अगर तुम लोग इस तरीके के क्वेश्चंस को देख के ही सीधा स्किप कर देते हो क्योंकि तुमको क्या अप्रोच लगाना है कुछ भी आइडिया नहीं लगता है, तो इस वीडियो के बाद ये प्रॉब्लम तुम्हारी कंप्लीटली खत्म हो जाएगी। इस चीज को अपन एकदम बेसिक से समझते हुए चलेंगे, जिसमें सबसे पहले एकदम बेसिक से मैं चल रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। कि सबसे पहले अगर मान लो मैं बात करूं कि मेरे पास में कोई भी एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इस पे फॉर एग्जांपल लिमिट लगी हुई है x टेंड्स टू 1। अब इसकी अगर अपन वैल्यू निकालें, जैसा कि मैं LHL RHL वाली वीडियो में भी बताया था कि कब अपने को LHL RHL निकालना होता है, तो इस केस में सिंस ये स्पेशल फंक्शन है तो अपन LHL RHL दोनों निकालेंगे। यानी कि RHL अगर मान लो मैं निकालता हूं तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, इस पे हम चेक कर रहे हैं यानी कि 1 प्लस पे चेक कर रहे हैं। बेसिकली इसका मतलब हो गया 1 प्लस h कोई वैल्यू पुट कर रहे हैं। अब 1 से जस्ट बड़ी h जो यहाँ पे है ये बहुत छोटी वैल्यू 0.00001, इतनी छोटी वैल्यू है। अब अगर मान लो मैं यहाँ पे इसको पुट कर रहा हूं तो ये तो रहेगा तो 1 पॉइंट समथिंग ही, जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 हो जाएगा। ऐसे ही अगर मान लो मैं LHL की बात करूं तो उस सिचुएशन में 1 माइनस है हमारे पास। 1 माइनस मतलब कि इसको अपन लिख सकते हैं ऐसे 1 माइनस h। अब 1 में से हम घटा रहे हैं 0.0001। अब तुम इस वैल्यू को अगर कैलकुलेट करोगे तो हालांकि अप्रोक्सीमेट 1 के बराबर ही होगी, ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये वैल्यू एक्चुअल में देखा जाए तो 0.99999 ऐसा कुछ होगा। अब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में वैल्यू जो है वो 0 होता है, तो यहां पे हम क्लियरली देख पा रहे हैं LHL RHL बोथ आर नॉट इक्वल, तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी नहीं। इसी चीज को अपन ना इसके ग्राफ से भी देख सकते हैं। अगर मान लो मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो अपने को पता है यहाँ पे 0 से 1 ले लेते हैं, इस पे 0 आउटपुट आता है। 1 से 2 पे हमारे पास में 1 आउटपुट आएगा और 2 से 3 पे आउटपुट अपने पास में 2 हो जाएगा। ऐसे ये चलता जाता है, नेगेटिव में हमारे पास में ये आ जाता है माइनस। यानी कि जैसे किसी भी वैल्यू को, जैसे मान लो मैं 1 पे बात कर रहा था, यहाँ पे 1 से जस्ट बड़ी वैल्यू का आउटपुट देखोगे तो यहाँ पे 1 की तरफ जाएगा और 1 से जस्ट छोटी वैल्यू का आउटपुट 0 की तरफ जाएगा। जैसे 0 से जस्ट बड़ी वैल्यू पे आउटपुट 0 की तरफ जाएगा और 0 से जस्ट छोटी वाली वैल्यू पे आउटपुट -1 की तरफ जाएगा। तो हर बार जब भी तुम यहाँ पे इंटीजर पे लिमिट चेक कर रहे होगे तो LHL RHL की वैल्यूज डिफरेंट हो, ठीक। ऐसा ही सेम सिनेरियो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में भी होता है कि जब यहां पे तुम लिमिट x टेंड्स टू 1 चेक कर रहे हो इसके लिए, तो इसमें भी दो केस ले लेते हैं कि हम यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस कर देते हैं फ्रैक्शनल पार्ट के लिए, यानी कि ये हो जाएगा 1 प्लस लिख दो, जिसको तुम चाहो तो 1 प्लस h अपन लिख सकते हैं। h हमारे पास में बहुत छोटी सी वैल्यू है जो कि हमेशा पॉजिटिव अपन लेते हैं। अब अगर मान लो इस वैल्यू की बात करोगे तो 1 में अपन कुछ ऐड कर रहे हैं, ठीक है। इस चीज को ना मैं ग्राफ से काफी आसानी से तुमको समझ में आ जाएगी कि अगर मान लो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ बनाओगे तो ये अपने पास में 1 हो जाएगा, यहाँ पे आउटपुट 1 होता है, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। इस तरीके से बेसिकली ये चलता हुआ जा रहा है। यानी कि 1 से जस्ट बड़ी अगर मैं वैल्यू लूंगा तो वो यहां पे कहीं आएगी जिसका आउटपुट 0 के बहुत करीब होगा, तो अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू 0 ही अपने पास में आ रही है। वहीं पे अगर तुम 1 माइनस पे देखोगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस अपन कर देते हैं। 1 माइनस मतलब यहाँ पे 1 माइनस हो गया, यानी कि ये 1 माइनस h, 1 में से छोटी सी वैल्यू h हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 1 से जस्ट छोटी वैल्यू अगर तुम देखोगे तो उसका आउटपुट यहां पे आए, ठीक है, जो कि 1 के बहुत करीब होगा तो इसका आउटपुट 1 हो जाएगा। तो यहां पे भी वही सेम टाइप का सिनेरियो होगा कि लिमिट यहां पे भी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। इंटीजर्स वाली सारे सारे वैल्यूज पे सेम टाइप का कहानी होगा, एक बार 0 की तरफ जा रहा होगा, एक बार 1 की तरफ जा रहा होगा। अब इसका फायदा क्या है? इसका फायदा अपने को इस तरीके के इन क्वेश्चंस में मिलेगा क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर ही लिखे हैं ये सारे सारे, और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के अंदर लिखे हैं। तो इस चीज को समझने के लिए ना अपन थोड़ा सा यहां पे बात कर लेते हैं sin x, x और tan x के बारे में। अब एक चीज समझ लो कि जब हम x में 0 की तरफ जा रहे हैं, x टेंस टू 0 अगर मान लो अपने पास में लिमिट है, अब 0 की तरफ या तो तुम पॉजिटिव साइड से जा सकते हो या नेगेटिव साइड से जा सकते हो। ऐसे ही ये सारे क्वेश्चंस भी हैं। तो 0 में जब हम पॉजिटिव साइड से जा रहे हैं तो उस सिनेरियो में 0 के पास में अगर तुम sin x, x और tan x तीनों के ग्राफ को जूम करके देखोगे तो सबसे ऊपर जो ग्राफ है वो tan x का आता है, उसके बाद x का आता है, उसके बाद sin x का आता है।
जिसका मतलब जब हमारे पास वैल्यूज जीरो के बहुत करीब हैं तो सबसे ग्राफ ऊपर जो है 10x का आ रहा है तो सबसे ज्यादा आउटपुट इस ग्राफ से मिलेगा, उसके बाद सेकंड नंबर पे इससे मिलेगा और थर्ड पे sin x से मिल जाएगा। यानी कि जब x की वैल्यूज जीरो के बहुत करीब है, पॉजिटिव साइड में हम देख रहे हैं, तो सबसे बड़ा आउटपुट अपने को 10x से मिलेगा, फिर x से मिलेगा, फिर sin x से मिलेगा। इस इनइक्वलिटी को अपने को माइंड में रखना है। अब हमारे पास में ये इनइक्वलिटी आ गई, ठीक है। हम यहाँ पे कह रहे हैं कि x ना 0+ है, यानी कि 0.0001, ऐसा कोई पॉजिटिव वैल्यू है। अब ये अगर मान लो एक पॉजिटिव वैल्यू है, इस पॉजिटिव वैल्यू से मैं इस इनइक्वलिटी को डिवाइड करता हूं तो इनइक्वलिटी का साइन तो बदलेगा नहीं, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू से करने पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो ये बेसिकली क्या आ जाएगा 10x/x, ये क्या आ जाएगा 1, और ये क्या आ जाएगा sin x/x। अब यहां से एक चीज देखो कि जब मैं लिमिट x टेंस टू 0+ कर रहा हूं तो मेरे को यहां पे पता चल रहा है कि 10x बाई जो x है ना, ये 1 से बड़ा होगा, ठीक है। ये यहां पे दिख रहा है पहले वाली इनइक्वलिटी, इस वाले में हम यहां पे क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये 1 से बड़ा होगा। 1 से बड़ा होगा मतलब कितना बड़ा, ऐसे नहीं 4 5 6 7 हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम जीरो के बहुत करीब की बात कर, और आगे अगर तुम जाओगे तो हो सकता है वहां पे वैल्यूज 2 3 4 5 आ जाए, लेकिन जब इस सिनेरियो की हम बात कर रहे हैं तो वहां पे ये 1 से जस्ट हल्का सा बड़ा होगा, जहां पे ये जो अल्फा है ये बहुत ज्यादा छोटी एक पॉजिटिव वैल्यू है। ये चीज अपने को क्लियर हुआ। अब जब हम यहां पे लिमिट x टेंस टू 0+ देख रहे हैं तो अब sin x/x के बारे में बात कर लेते हैं। इसके बारे में बात करोगे तो इस इनइक्वलिटी से अपने को दिख रहा है कि 1 बड़ा है, यानी कि sin x/x की वैल्यू 1 से छोटी होगी। जब ये वैल्यू 1 से छोटी होगी तो यानी कि 1 से जस्ट छोटी होगी, जैसे 0.9999 ऐसे, तो उस सिचुएशन में हम 1 में से अल्फा तो मत लो, क्योंकि अल्फा ऊपर ले लिया तो यहां पे बीटा ले लो, क्योंकि जिससे तुमको ये वाली कंफ्यूजन ना हो कि दोनों में सेम चीज है प्लस माइनस में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बहुत एक छोटी वैल्यू फिर से अपने पास में है, ये भी एक पॉजिटिव वैल्यू ही है। ये अपने पास में सिनेरियो आ रहा है। अब लेकिन तुम यहाँ पे ये बोल सकते हो कि इसका करना क्या है, क्योंकि हमको ये सब लेना देना क्या है, क्योंकि हम तो ये पढ़े हैं कि लिमिट जब x टेंस टू 0 होती है sin x/x हो, या फिर लिमिट x टेंस टू 0 के लिए 10x/x हो, दोनों की वैल्यू 1 होती है, तो ये 1 प्लस अल्फा और 1 माइनस बीटा का अपने को करना क्या। एक्चुअली में वैसे अगर देखा जाए तो यही होती है, लेकिन जब हम यहाँ पे इस पूरे फंक्शन के ऊपर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन लगा देंगे तब सिचुएशन बिगड़ जाएगी, क्योंकि उसमें 1 प्लस और 1 माइनस में बहुत फर्क आता है, ठीक। अब हम आते हैं 0 माइनस पे। खैर अभी तक अपन ने क्या देखा कि जैसे ही हम यहाँ पे x पे देख रहे थे वैल्यूज कि x टेंस टू जब 0+ है तो ये वाली सबसे बड़ी वैल्यू है, ये वाली सबसे छोटी वैल्यू है, लेकिन जब जैसे ही हम x टेंस टू 0 पे पहुंचेंगे तो अब हमारे पास जो पॉजिटिव की सबसे बड़ी वैल्यू मेरे को मिल रही थी अब वो सबसे छोटी हो जाएगी। जैसे अगर मान लो तुम चाहो तो ऐसे भी समझ सकते हो कि 0.2 एक्चुअली में 0.1 और 0. ये वाला सीन है, ठीक है। ये पॉजिटिव में जैसे ये 10x बोल देते हैं, ये x वाला सीन आ गया, ये अपने पास sin x वाला हो। लेकिन जैसे ही नेगेटिव में जाओगे तो अगर तुमने यहां पे नेगेटिव साइन लगा देते हैं तो अब सबसे बड़ी वाली ये वाली वैल्यू हो जाएगी और सबसे छोटी ये हो जाएगी। वही चीज मैं यहां पे कह रहा हूं कि जो अब हमारे पास x टेंस टू 0+ में ये वाली इनइक्वलिटी थी, अब इस इनइक्वलिटी का साइन बदल जाएगा कि अब यहां पे हो जाएगा 10x जो है सबसे छोटी वैल्यू, उसके बाद x और फिर आ जाएगा sin x। ये हमारे पास में आ गया। अब हम यहां पे क्या कर सकते हैं, सिंस ये मेरे पास में आ गया तो फिर से मेरे को वही पिछले वाले तरीके से करना है कि x से डिवाइड करना है, बट इस बार मेरे को पता है x जो है मैं टेंस टू 0 माइनस ले रहा हूं, यानी कि -0.00001 ऐसा कुछ ले रहा हूं, है ना। बेसिकली नेगेटिव वैल्यू है। अगर ये नेगेटिव वैल्यू है, इससे इस इनइक्वलिटी को डिवाइड करोगे तो अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा ये 10x/x, यहां पे बीच में 1 आएगा, लेकिन इनइक्वलिटी का साइन फिर से बदल जाए। अब इसका फायदा क्या हुआ, इसका फायदा ये हुआ कि जो रिलेशन मेरे पास यहां अब 0- में आ रहा है वही रिलेशन 0+ में भी था, ये वाला। यानी कि
अगर हम यहां पे लिमिट x टेंस टू 0 माइनस की बात कर रहे हैं फॉर फंक्शन 10x बाई एक्स, इसकी वैल्यू वही हो जाएगी जो इधर हो रही थी, यानी कि 1 प्लस अल्फा, और लिमिट x टेंस टू 0 माइनस साइन एक्स बाई एक्स, इसकी वैल्यू वही हो जाएगी जो पहले हो रही थी 1 माइनस बीटा। अब इन दोनों को ऐसे मैं क्यों किया, क्योंकि जब भी अपन इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सोचते तो अपने दिमाग में सबसे पहले एक ही चीज आती कि भाई ये तो स्पेशल फंक्शन है, स्पेशल फंक्शन तो LHL RHL निकालना है। बट वही चीज अगर मैं पहले से ही अलग से समझ लेता हूं कि इन सिचुएशंस में हमको LHL RHL से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, 0 प्लस और 0 माइनस दोनों पे सेम ही आउटपुट आ रहा, ये चीज क्लियर हो गया। ठीक है, और एक और चीज देख लेते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस में अपने पास में इनवर्स फंक्शन भी यहीं पे यूज है, तो उसको भी ना मैं एक बार पहले कर ही लेता हूं, या फिर ऐसा कर लेते हैं, एक क्वेश्चन कर, ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, जिससे चीजें क्लियर हो जाएगी कि अब हमको क्या पता है, जब लिमिट x टेंस टू ये है तो इसकी वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो जैसे कि दोनों केसेस में मैंने देखा सेम ही मेरे पास में आ रहा है कि 1 माइनस बीटा आ रहा है, तो मेरे को 0 प्लस 0 माइनस पे सेपरेटली चेक करने की जरूरत ही नहीं, तो मैं यहां पे डायरेक्ट इसकी वैल्यू बोल दूंगा कि 1 माइनस बीटा है, और इसकी वैल्यू की बात करूंगा तो इसको मैं बोल दूंगा ये 1 प्लस अल्फा है। अब यहां पे माइंड में रखना है अपने को, अल्फा और बीटा बोथ आर वेरी 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 स्मॉल पॉजिटिव वैल्यूज, जिसका मतलब अब यहां पे अगर तुम इस फंक्शन को, इस लिमिट को लिखोगे तो ये हो जाएगा 2027, ये आ जाएगा 1 माइनस बीटा, और ये आ जाएगा 2027, ये आ जाएगा 1 प्लस अल्फा। अब देखो इसको अगर तुमने मल्टीप्लाई किया तो यहां पे अपने पास ये आ जाएगा, और इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो मेरे पास ये आ जाएगा। अब सिंस हमको पता है बहुत छोटी वैल्यू है तो ये 0 पॉइंट समथिंग होगा, ठीक है, ये वाली वैल्यू भी 0 पॉइंट समथिंग होगी, तो यानी कि इस वाले का आउटपुट अगर तुम देखोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर 2027 माइनस 0 पॉइंट समथिंग, बेसिकली 2026.9999 ऐसा कुछ आ रहा हो, यानी कि मैं इस वैल्यू को आउटपुट के रूप में 2026 लिख सकता हूं, और अगले वाले में क्या हो रहा है 2027 प्लस समथिंग, यानी कि 2027.00001, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये आ जाएगा। तो 2027 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4054 हो जाएगा, एक कम कर दो तो 4053 हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पे इनवर्स है तो एक बार इनवर्स को भी समझ लेते हैं। अब इनवर्स के लिए अगर अपन बात करें जैसे x टेंस टू 0 प्लस पे, 0 प्लस पे हम बात कर रहे हैं, जैसे अभी अपन ने यहाँ पे 0 प्लस में क्या देखा था, 10x सबसे बड़ा है, उसके बाद x है, फिर sin x है। अब इनवर्स अगर लोगे तो ऑब्वियस सी बात है उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी कि सबसे छोटी जो वैल्यू होगी वो tan इनवर्स x की हो जाएगी, फिर x आ जाएगा, फिर साइन इनवर्स x आ जाएगा। सिंस x एक पॉजिटिव वैल्यू है, अगर मैं इससे डिवाइड कर देता हूं तो इनइक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 1 आ जाएगा, ये यहां पे साइन इनवर्स x बाई एक्स हो जाएगा। यानी कि अब मेरे पास, मैं यहां पे देखता हूं लिमिट x टेंस टू 0 प्लस में, तो tan इनवर्स x बाई एक्स की वैल्यू 1 से छोटी, यानी कि इसको मैं 1 माइनस अल्फा बोल देता हूं, और लिमिट x टेंस टू 0 प्लस पे साइन इनवर्स x बाई एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी, इसको 1 प्लस बीटा बोल देता हूं। ये अपने पास सीन बन गया यहां पे। अब हम यहां पे क्या कर सकते हैं कि ये बन चुके हैं, ऐसा ही सेम कहानी तुम चाहो तो 0 माइनस में भी देख सकते हो, क्योंकि 0 माइनस में अगर अपन देखेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले देखो इसी में मैं चेंज करते हुए चलता हूं कि ये 0 माइनस हो गया, 0 माइनस होगा तो ये वाली इनइक्वलिटी का साइन बदल जाएगा, और फिर x हमको पता है कि एक नेगेटिव वैल्यू है, उससे हम डिवाइड करेंगे तो फिर से इनइक्वलिटी का साइन बदल जाएगा और घूम के यहीं आ जाएंगे, तो ये भी वही वैल्यू हो जाएंगी। यानी कि अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे भी LHL RHL का कोई इंपैक्ट नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज इसमें है कि ये दोनों फंक्शन जो है ना, tan x x sin x, ये एक्चुअली में इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन है, तो जिससे क्या होता है कि जब तुम नेगेटिव वैल्यू लोगे तो जैसे tan इनवर्स के अंदर ही ले लो, तो tan इनवर्स माइनस एक्स एक्चुअली में माइनस tan इनवर्स x के बराबर आ जाएगा, और x की जगह माइनस एक्स लिया तो ये हो गया, तो बेसिकली वही आ गया। यानी कि वही चीज मैं कहना चाह रहा हूं यहाँ पे, क्या कि अगर अपन यहाँ पे पॉजिटिव साइड से या नेगेटिव साइड से ले तो उसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है। ऐसे ही ये दोनों भी साइन एक्स और टेन एक्स जो है ये भी इवन फंक्शन है, यानी कि एक्स की जगह
माइनस एक्स अपन पुट करते हैं तो वापस से मेरे को एफ एक्स फंक्शन ही मिलता है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, ये है क्वेश्चन। अब देखो, हालांकि हमने यहां पे अभी देखा कि इनकी वैल्यू ये है, लेकिन यहीं पे एक और इंटरेस्टिंग सा चीज मैं बता देता हूं पहले ही, कि अगर मान लो मैं तुमसे कह रहा हूं कि इसकी वैल्यू इसके बराबर है, तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस पे x बाई 10 इनवर्स x, जिसको तुम 1 अपॉन ये लिख दोगे, जिसका मतलब ये 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो 1 अपॉन 0.99 से अगर तुम डिवाइड करोगे तो ये 1 पॉइंट समथिंग के आसपास आएगा, यानी कि 1.001। तो इसको अपन डायरेक्टली ऐसे 1 प्लस अल्फा ही बोल देंगे, ठीक है। यहां पे अल्फा और बीटा की वैल्यूज में बस ये कंफ्यूजन मत क्रिएट कर लेना कि वहां पे अल्फा यहां पे अल्फा, दोनों अल्फा सेम है, तो ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहां पे बेसिकली अल्फा और बीटा से मैं एक चीज रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूं, वो है कि बहुत छोटी सी वैल्यू या तो सब्ट्रैक्ट हो रही है या ऐड हो रही है, ठीक है। अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन। अब इस वाले क्वेश्चन की अगर बात करो तो अपने को पता है इसकी वैल्यू जो है वो तो 1 माइनस अल्फा होती है, तो इस पे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा दिया, इस बार ये बाहर है तो यहां पे ये आ गया। अब अभी अपन ने देखा कि tan इनवर्स x बाई एक्स की वैल्यू हमको पता है 1 माइनस अल्फा होती है, लेकिन उसका रेसिप्रोकल दे रखा है तो वो अपने को पता है 1 अपॉन अल्फा ले लो। जैसे देखो, ये उसका रेसिप्रोकल, अगर तुमको 1 अपॉन अल्फा वैल्यू हो रही है और उसका रेसिप्रोकल चाहिए तो उसकी वैल्यू हम 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये एक्चुअली में 1 प्लस अल्फा की तरफ टेंड करेगा। ऐसे ही 1 अपॉन 1 प्लस अल्फा जो है ये टेंड करेगा 1 माइनस अल्फा की तरफ, ठीक है। ये बेसिकली सिंपल सा लॉजिक वही है, 0.99 से डिवाइड करोगे 1 को तो 1.001 आएगा, और 1 को 1.001 से डिवाइड करोगे तो 0.999 आएगा, ठीक है। अब तो इस वैल्यू की हम यहां पे बात कर रहे हैं, जो बेसिकली अपने को यहां पे जो आउटपुट देगा वो देगा 1 प्लस अल्फा। अब क्योंकि 2027 बाहर है, तो अब देखो 1 में से एक छोटी सी वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दे, 0.99 आएगा। 0.99 अगर आ गया मतलब उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 हो गया, अगले वाले में इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 हो गया, तो आउटपुट आ जाएगा 2027। ऐसे ही अब आते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर, अब फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट वाला सिनेरियो भी यहां पे अभी अपन देख लेते हैं। जैसे 2027 वाला है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू के बारे में तो पता है कि अपने को 1 माइनस अल्फा होगी, और अगले वाले के बारे में अपने को पता है कि ये 1 प्लस अल्फा होगी। अब हम यहां पे इसको क्या लिख सकते हैं, 2027 माइनस 2027 अल्फा, और ये हो जाएगा 2027 प्लस 2027 अल्फा। अब अपने को फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए कि अगर उसमें कुछ x कोई भी नॉन इंटीजर वैल्यू है, उसके साथ इंटीजर प्लस या माइनस में लिखा है, तो तुम इस इंटीजर को नेग्लेक्ट कर देते हो, क्योंकि तुमको पता है 1.1 की भी वही वैल्यू आती है जो 0.1 की आती है, ठीक है। तो अब हम यहां पे इसको भी नेग्लेक्ट कर देंगे, इसको भी कर दिया। जब हम इन दोनों को नेग्लेक्ट कर देते तो मेरे पास यहां पे आएगा माइनस 2027 अल्फा, और यहां पे आ जाएगा प्लस 2027 अल्फा। बेसिकली अगर तुम देखना चाहो तो यहाँ पे क्लियरली अपने को ये वैल्यू दिख भी रहा है कि जैसे देखो, यहाँ पे दो तरीके से मैं तुमको इसको बता देता हूं कि अगर मैं माइनस एक्स की बात करूं और एक्स 0 के बहुत करीब है, तो ये वाली वैल्यू 1 माइनस एक्स के बराबर होती है। जैसे कि माइनस 0.001, इसका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन 1 माइनस 0.001 के बराबर होता है। 0.2 का फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन अगर तुम निकालोगे तो 0.8 होता है। हम क्या करते हैं, 1 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं उसको, वही चीज मैं यहाँ पे कह रहा हूं, है ना। तो पहला मेथड तो यहाँ पे ये हो जाएगा, ये 1 माइनस 2027 अल्फा के बराबर हो जाएगा, और जब वैल्यू 0 के बहुत करीब है, पॉजिटिव साइड में है, यानी कि 0.001 है, 0.02, 0.03, 0.045, 6 इस तरीके से है, उस सिचुएशन में फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर जो लिखा है वही बाहर उसकी वैल्यू भी होती है, यानी कि ये अपने पास में आ जाएगा, इससे ये चला जाएगा, फाइनल आउटपुट 1 आ जाएगा। तुम इसी चीज को ऐसे भी कर सकते हो कि हमको एक और प्रॉपर्टी पता है कि अगर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के अंदर माइनस एक्स लिखा है और एक्स लिखा है, तो इसकी दो वैल्यूज होती हैं, एक होती है 0 जब एक्स जो है इंटीजर है, और एक होती है 1 जब एक्स जो है वो एक नॉन इंटीजर वैल्यू है। तो यहाँ पे अपने को पता है नॉन इंटीजर वैल्यू है, जैसा अंदर लिखा है नेगेटिव साइन के साथ, वैसा ही यहाँ पॉजिटिव साइन के साथ लिखा है, तो फाइनली 1 अपने पास में इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। इस वाले क्वेश्चन की अगर बात करोगे तो अंदर वाले के बारे में तो अपने को पता है ये 1 प्लस अल्फा देगा,
इस पे है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। हाँ, ठीक है। और यहाँ पे इसकी बात करोगे तो 2027 है, टेन इनवर्स एक्स बाई एक्स, ये अपने को पता है 1 माइनस अल्फा देगा, ठीक है। अब 1 प्लस अल्फा की अगर अपन बात करें तो ये तो बेसिकली अल्फा ही हो जाएगा। जैसे देखो, इंटीजर को नेग्लेक्ट कर दोगे तो अल्फा का फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हो जाएगा। यहां पे बात करोगे तो 2027 माइनस 2027 अल्फा अपने पास में हो जाएगा। यानी कि अब देखो, अल्फा अपने को पता है बहुत ज्यादा छोटी वैल्यू है, जीरो के बहुत 0.00001 ऐसी वाली वैल्यू, यानी कि इसका आउटपुट जो है वही होगा, तो यानी कि जीरो ही हो जाएगा। इधर बात करोगे तो 2027 में से एक छोटी सी वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही है तो इंटीजर में 2026 आएगा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा कैसे हम इस टाइप के ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन पे जब लिमिट दे रखा होता है तो उसको हैंडल करते हैं। तो ऐसे ही काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स जो कि जेईई मेंस एंड इवन एडवांस के लिए हाईली इंपॉर्टेंट है, उनको अपन ने लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट में कवर किया है, जहां से जाके बाकी टॉपिक्स को भी तुम अपना स्ट्रेंथन कर सकते हो।